हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली 2 क्लास में लगातार न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और वह न्यूमेरिकल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा लगाने में। आपको इतना तो लगने लगा होगा कि भाई न्यूमेरिकल आसान होते हैं, बस हमारे प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा डिपेंड है कि हम लोग सीखने के बाद उसको कितना समय दे रहे हैं। अगर दोस्तों आप समय देंगे, मेरे सिखाने के बाद अगर आप समय देंगे तो यकीन मानिए कि आपको लगभग काफ़ी न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे और एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उसकी खोपड़ी में पक्का छेद करके आएंगे। तो उसी कड़ी में आज एक और न्यूमेरिकल की सीरीज आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हम लोग और भी न्यूमेरिकल शानदार जानदार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल जो आपको लगेंगे कि हाँ भाई उस न्यूमेरिकल में दम है। ठीक है, देख रहे हैं फिगर कैसे कैसे बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे किताब में आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। मैं उन्हीं न्यूमेरिकलों को ज़्यादातर बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं, क्योंकि भाई हर एक सवाल यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है और आपके लिए भी लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग हर सवाल तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम तो कर सकते हैं ना। तो मैक्सिमम मेरी तरफ से हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप फुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। हालांकि किताब में 70 सवाल दिए हैं, तो क्या जरूरत 70 लगाने की, लेकिन 35 तो लगा सकते हो ना। 35 लगाओगे आपका खुद कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि हाँ भाई और हम सवाल लगा सकते हैं और आनंद आएगा तो भाई लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है। तो सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जितना सवाल लगाएंगे आपका मनोबल और कॉन्फिडेंस उतना ही ऊंचा होगा, उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होती जाएगी। तो बिना देर के हुए हम लोग आज पहले इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर इस वाले क्वेश्चन को, फिर और भी सारे इसी वीडियो में हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई कैसे कैसे सवाल लगेगा। अब यहाँ पे तो लिखना उखना नहीं ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखो, फार्मूला क्या लगाना है, ये सब फार्मूले नहीं है। ये सब डायरेक्टली आपको देखना है कि यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं। तो दोस्तों हमने पिछली वाली क्लास में आपको व्हीटस्टोन सेतु की पहचान के लिए बताया था कि उसमें जो आपको परिपथ दिया रहेगा उस परिपथ में कम से कम 5 प्रतिरोध होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन फॉलो हो, जरूरी नहीं कि पहली कंडीशन फॉलो हो गई तो वो व्हीटस्टोन सेतु ही हो, ये जरूरी भी नहीं है। दूसरा कंडीशन ये हमें देखना होता है दोस्तों कि उसकी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है या नहीं। अगर है तो वह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा। कैसा होगा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा। कब? जब उसकी 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। इसी को देखते हुए हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं। देखिए भाई यहाँ पे ये दोनों संलग्न भुजा है कि नहीं, दोनों लगी हुई भुजा है। और यहाँ पे ये दोनों लगी हुई भुजा है, यहाँ से देखें। ठीक है, ये दोनों लगी हुई भुजा है। तो 1/2 और 2/4, 1/2 और 2/4, 1/2 और 2/4 का मान 1/2 बराबर 1/2 आए कि नहीं। अगर ये दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाता है तो वह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है। ये सबको पता चल गया है। तो ये आपका संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अब आपको जरूरी कि बार बार हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन सेतु ही बनाएं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु फिर बना रहा हूं कि इसको हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कैसे बना सकते हैं। इस वाले फिगर को देखिएगा भाई, तो आपको आइडिया लगा ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और हमें अच्छा करना क्या है इसमें, इस फिगर में हमको ज्ञात करना है सेल के सिरों की बोल्टता, मतलब हमको V ज्ञात करना है। और V ज्ञात करने के लिए हमको E माइनस आई आर, ये फार्मूला हमने बताया, आपको बताया कि नहीं, V बराबर E माइनस आई आर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें E का मान दिया है 2.5, R का मान हमें पता है, बस हमको क्या चाहिए, I का मान चाहिए। I का मान हम लोग कहाँ से निकालेंगे, पहले हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद हम क्या से वहाँ से I निकाल सकते हैं ना। तो I निकालते भाई, तो I निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो भाई पहले हम लोग इसको व्हीटस्टोन सेतु में ढाल देते हैं ना। जो फिगर हमें दिया हुआ है उस फिगर को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में ढालते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे कुछ नाम तो दिया नहीं है, तो कोई नाम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपनों को अपने को क्या चाहिए, 4 बिंदु चाहिए ना। ये देखो, ये एक हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा देते हैं, ये हो गया। फिर ए ऐसे हो गया, ए जो यो 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 हो गया, ये देखो 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 ऐसे हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके यहाँ पे एक सेल बना सकते हैं और सेल के साथ एक आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल स्मॉल आर लिखा ना, स्मॉल आर मतलब क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम दिया है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट दिया हुआ है।
ये देखो दो संलग्न भुजा है, 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अच्छा बीच में जो लगा हुआ है ऐसे यह, इसमें कितना दिया हुआ 5 ओम दिया हुआ है, ये 2 है और ये 4 है, 2 है और 4 है। अब दोस्तों हमको क्या दिख रहा है कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ये आपको क्वेश्चन में लिखा भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने देख लिया कैसे कि इसकी शेष दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है, जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, हम करते नहीं, मतलब जानते हैं कि इस वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब इस वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आपका ये और ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो 2 1 3 हो गया। तो R डैश का क्या मान ले 2 1 2 + 1 कितना हुआ भाई 3 ओम हो गया। ये यानी इसका देखें ये भी श्रेणी क्रम में है, इसको मान लेता हूँ R डबल डैश श्रेणी क्रम में है, तो 2 + 4 और 2 + 4 क्या होता है 6 ओम होता है, 2 + 4 क्या होता है 6 ओम। अब ये R डैश और R डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनका जो प्रतिरोध आ जाएगा उसको मैं मान ले रहा हूँ R, ठीक है R मान ले रहे हैं, या फिर R 3 डैश ले रहा हूँ ना, 3 डैश बराबर। अब ये क्या हो जाएगा कि 3 × 6 बटे 3 + 6, 3 × 6 मतलब 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 9, 9 दूनी 18, कितना है भाई 2 ओम। अब ये जो 2 ओम आया है ये तो हमारा 2 ओम यहाँ से यहाँ तक का आया है, 2 ओम जो आया है यहाँ से यहाँ तक का आया है, लेकिन अभी देखो ये वाला भी लगा हुआ है और इसके साथ में ये वाला श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम में होगा तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उसको मैं लेता हूँ R। पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है उसको मैंने क्या ले लिया R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम ये वाला, बाकी ये वाला श्रेणी क्रम में है तो ऐसे हो जाएगा 2.5, कितना आ गया 2.5 ओम। ये क्या आ गया आपको तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब हम लोग परिपथ की टोटल धारा निकाल सकते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा E/R, E/R। तो E का काम कितना दिया है 2.5 और R का मान अभी हमने निकाला 2.5, कट जाएगा आ जाएगा 1 एम्पियर। तो आपको इस परिपथ में यानी इस सेल से परिपथ में जो पूरी धारा जा रही है 1 एम्पियर की जा रही है। कितनी जा रही है 1 एम्पियर की जा रही है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेल के सिरों की वोल्टता, ठीक ना, हमको निकालना है सेल के सिरों की वोल्टता। तो वोल्टता निकालने के लिए क्या होता है भाई V बराबर क्या होता है E - IR। सेल के सिरों की वोल्टता V बराबर E - IR। तो V की जगह पे वही तो V का मान में निकालना, हमको V का तो मान ही निकालना है, तो V बराबर E की जगह पे 2.5 माइनस I की जगह पे 1 और R की जगह पे क्या हो जाएगा 0.5। क्लियर है ना। E की जगह पे 2.5, I की जगह पे 1 एम्पियर, R की जगह पे 0.5 गुणा करेंगे भैया कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5, तो घटा देंगे आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो सेल के सिरों की वोल्टता कितना आया है 2 वोल्ट आया है। तो सवाल बहुत इजी है, ऐसा नहीं भाई सवाल बड़ा है, सवाल एकदम बड़ा नहीं है। बस आपने जो पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखा हुआ है ईमानदारी के साथ, ठीक है, अगर ईमानदारी के साथ पिछली वीडियो देखे हैं तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगा होगा। बस केवल फ़र्क इसमें क्या था, आपको सेल के सिरों की वोल्टता निकालना था, मतलब V निकालना था। बाकी I और R कैसे निकाला गया है वो सब उसी वीडियो वाला ही 2 कॉपी हुआ है, ठीक है, बाकी वैसे ही है। तो आप लोग भाई इतना नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। अब देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन लगाने के लिए भाई पहले इसको हमें जगह बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि जगह तो दिख नहीं रही है, तो हम मिटा दें। हो गया होगा ना आपको लोग का नोट, ठीक भाई मैं साइड हो गया हूँ। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कुछ लेना चाहते हो ले लिए होगे, ठीक। आते भाई अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सवाल तो एक है उसमें, लेकिन पूछा हुआ देख लो 5। सोच लो मतलब एक सवाल दे करके आपसे 5 पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई 5 पूछे चाहे 6 पूछे लगा के ही छोड़ेंगे ना हम लोग, ठीक है, लगा के छोड़ते हैं। अब देखो भाई हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें कोई सर्किट दिया है, सर्किट मतलब परिपथ, ठीक है, कोई वैद्युत परिपथ है और इस वैद्युत परिपथ में ABCD ऐसे दिया हुआ है। कह रहा प्रतिरोध X का मान ज्ञात करो, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा और 1 ओम के प्रतिरोध में धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा और बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, इतना चीज़ आपको ज्ञात करना है। अच्छा और कहा क्या है
कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर बराबर है। तो दोस्तों मैंने आपको कभी भी जब व्हीटस्टोन सेतु बताया था वहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि अगर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर बराबर रहेगा तो ए और बी में धारा जाएगी? एकदम नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा को बहने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है और विभवांतर बराबर है, विभव बराबर है, वी ए और वी बी का विभव बराबर है, तो इनका विभवांतर कितना हो गया? 0। विभवांतर है ही नहीं है। जब विभवांतर रह ही नहीं करेगा तो धारा बहेगी? एकदम नहीं बहेगी। मतलब आपका ए और बी में कोनो धारा नहीं जा रहा है। जब धारा नहीं जा रहा है इसका मतलब है क्या हो गया? वह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हो गया। हो गया कि नहीं? अब देखो हम लोग इस फिगर को कैसे बना देते हैं भाई। इस वाले फिगर को इतना तो आइडिया लग गया ना कि ए और बी के बीच का विभवांतर बराबर है तो कोई धारा नहीं जाएगा, मतलब विकर्ण में होगा वहाँ पर तो जिसमें धारा नहीं जाएगा, और विकर्ण में आपको ला देना है 10 ओम। क्या ला देना है? 10 ओम। देखो भाई कैसे इस फिगर को है अपने वाले स्टाइल में, यहाँ पे 2 बिंदु लगाओ, एक बिंदु यहाँ पे लगाओ, एक बिंदु यहाँ पे लगाओ और चारों को लाके ऐसे चिपका दो। देखो हाँ पहला चिपका दिया हमने। क्या यार ये जब मैं बनाने लगता हूँ ना अच्छा बनता नहीं है ना ये यार। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, से गुजरे जाना। तो भाई तुम लोग गाना गा लिया करो ना, मज़ा आता है थोड़ा गाना गाने में। ये देखो ये जुम ये बन गया हमारा क्या? फिगर। और ये क्या कहलाएगा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। अब जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन गया ना, अब देख लो इसमें जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं सबको लगाओ भाई। अच्छा पहले बताओ ये बिंदु कौन सा होगा? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कि ये बिंदु को करे कौन सा। देखो भाई विकर्ण में कौन सा लगा हुआ है? 10 ओम। कैसे पता चला? क्योंकि वी ए और वी बी का विभवांतर क्या है? बराबर है। तो विकर्ण में लगाओ ना ये भी, ए और बी। ओ देखो भैया ये क्या हो गया, इसको ये सुखा गया बेचारा। तो ए और बी के बीच हम लोग क्या लगाते हैं? 10 ओम। देखो ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, इसके बीच में लगा दो 10 ओम। अब अगर आपने ए और बी लगा दिया तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या होगा? सी होगा और ये क्या होगा? डी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आया ना कि ए बी अगर ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। अच्छा अब देखो सी और ए कहाँ पे? इनके बीच में ये है 5 ओम। सी और बी कहाँ पे? ये सी है ये बी है, इनके बीच में 4 ओम। ये आपका है 4 ओम। अच्छा उसके बाद ए और बी के बीच में है 10 ओम, यहाँ पे लगा दो 10 ओम। ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, ये है 10 ओम यहाँ पे हो गया। और देखो भाई बी और डी ये कितना है? यक्स ओम हो गया। और कुछ बचा है? यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में ये है, सी और डी इसके बीच में ये कितना है? 15 वोल्ट, 15 ओम है, वोल्ट नहीं। और ये है 5 वोल्ट की कोनो बैटरी हो गई। ठीक है इतना तो क्लियर हो गया। कैसे कैसे लिखा हुआ है यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़ क्लियर है ना। अगर दोस्तों क्लियर है तो हमको पहला क्या करना है? प्रतिरोध x का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध अगर x का मान हमको ज्ञात करना है तो ये तो आपको पता चल गया कि बिंदु A और बिंदु B का विभवांतर बराबर है, मतलब इसमें कोई धारा नहीं जा रही है। जब कोई धारा नहीं जा रही है तो मतलब ये जो फिगर है ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन गया। क्या बन गया? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु बन गया। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का रूल कहता है कि इसकी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 संलग्न भुजा कौन कौन सा हो जाएगा? 5 और 4, यानी 5/4 बराबर हो जाएगा 10/x। 10/x। लो भाई काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 2 4 दूनी 8 ओम। लो भैया पहला आंसर आपको आ गया। कितना मजा आया ना। पहला आंसर केवल 2 लाइन का, ठीक है 2 लाइन में केवल आपका पहला आंसर आया है कि प्रतिरोध x का मान कितना आ गया? 8 ओम आ गया। अब देखो दोस्तों अब आपको क्या पूछा है? 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा मतलब इसमें कितनी धारा जा रही है? तो इसमें धारा निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है। इस बैटरी से कितनी धारा निकल रही है? तो जो बैटरी से एक धारा निकलेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी से ली गई कुल धारा। तो पहले हमको दूसरा लगाने से पहले, तीसरा लगाने से पहले हमको चौथा लगाना पड़ेगा। भैया जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि बैटरी कितनी धारा दे रही है तब तक हम लोग कैसे बांटेंगे इसमें इतना जा रहा है इसमें इतना जा रहा है। ठीक है तो हमारा काम पहले क्या है कि बैटरी से कितनी धारा निकल रही है उसको निकालना। तो बैटरी से कुल धारा निकालने के लिए I = V/R लगाना पड़ेगा। तो हमें पहले इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकाल दें। इस परिपथ का क्या कर दें? टोटल प्रतिरोध निकाल दें। टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ये 5 और 10 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इसको मान लेता हूँ R डैश बराबर 5 + 10 और 10 5 15 ओम। 4 और ये कितना आया? 8,
तो इसको मान ले आर डबल डैश, आर डबल डैश बराबर हो जाएगा 4 + 8, 8 4 क्या होता है 12 ओम, 8 4 क्या होता है 12 ओम होता है। अब दोस्तों ये आर डैश और ये आर डबल डैश किस क्रम में, समांतर क्रम में, उसको मान लेता हूँ आर 3 डैश यानी आर ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा R1 R2 बटे R1 + R2, मतलब 15 × 12, 15 × 12 बटे 15 + 12, ठीक है 15 × 12 बटे 15 + 12 जोड़ दो भाई, 5 2 7 1 1 2, 27 हो गया, 27 हो गया। तो 3 चौके 12 और 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 5 चौके 20, 20/3, 20/3 ऐसे ही भाई 20/3 ओम। तो 20/3 ओम क्या आया है कि मतलब कह सकते हो कि सी व डी, बिंदु सी व डी के बीच का विभवांतर प्रतिरोध, तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ आर सी डी बराबर कितना आया 20/3 ओम। मैं पहले देख लूँ आपको ये 20/3 दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। 20/3, तो भाई 20/20 क्यों दिखाई दे रहा है आपको, 20/3 नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ये देखो आगे यहाँ पे लिख दें। तो आर सी डी मतलब आर मतलब प्रतिरोध, सी डी मतलब सी डी के बीच का प्रतिरोध, सी डी के बीच का प्रतिरोध कितना आया भाई आपका 20/3 आया। ठीक है, हमें क्या चाहिए पूरे परिपथ का प्रतिरोध चाहिए, उसको मैं क्या मान लेता हूँ आर। तो आर जो होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा 20/3 जो आया है, उस 20/3 में ये वाला क्या है, ये वाला क्या है श्रेणी क्रम में है, यानी 20/3 प्लस क्या हो जाएगा 15, 20/3 + 15, तो आ बराबर क्या हो जाएगा 15 × 45, 15 × 45, 45 और 20, 45 × 55, 55 × 10 65, 65/3 ओम। ये आपका क्या है टोटल प्रतिरोध आया है। लेकिन क्वेश्चन वाला टोटल प्रतिरोध नहीं पूछा हुआ था, ठीक है, क्या पूछा हुआ है पहले भाई आपको बैटरी से ली गई कुल धारा। अब कुल धारा निकाल सकते हैं ना, आई बराबर ये जो आपको दिया हुआ है वी मतलब 5/आर का मान आपने क्या निकाला 65/3, ठीक है 65/3। अब आपका ये 3 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ये 5 × 3/65, तो 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 1 6, 5 3 15, कितना है भाई आई बराबर 3/13 एम्पियर, 3/13 एम्पियर। तो ये क्या आया 3/13 एम्पियर कि बैटरी से ली गई कुल धारा आ गया। 3/13 एम्पियर जो आया है वह क्या आया है बैटरी से ली गई कुल धारा आया है। अब दोस्तों जो बैटरी से ली गई कुल धारा तो आपको मिल गया, आपको पूछ क्या रहा 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो 5 ओम आपका कहाँ पर है यहाँ पर है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि ये जो C है और ये D है, तो भाई ये C और D के बीच में है ना, तो C और D के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं C और D के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर निकालने के लिए V बराबर होता है आई आर, सिंपल सी बात, विभवांतर निकालने के लिए V बराबर आई आर। तो आई आपका यही है 3/13 एम्पियर, ये धारा निकला 3/13 एम्पियर, वह पूरा परिपथ से होता हुआ यहाँ पर आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस 15 ओम में कितनी धारा है 3/13 एम्पियर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 5 ओम में 3/13 एम्पियर है। 10 ओम में जो 5 ओम में धारा रहेगा वही 10 ओम में रहेगा, जो 5 ओम में रहेगा वो 4 ओम में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये समांतर क्रम में है, ये और ये समांतर क्रम में है। आपसे पूछा हो x ओम में धारा, जो 4 ओम में रहेगा वही x ओम में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 और ये x दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी, मज़ा आ रहा होगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मज़ा लेते रहे भाई। ठीक है, आते हैं भाई हम लोग इसको, देखो अब फिगर को मिटाता हूँ क्योंकि जगह है नहीं, तो जगह है नहीं, इस फिगर का काम तो खत्म हो गया होगा। आप लोग भाई इस फिगर को नोट तो पहले में कर लिए होगे ना। चलो ये या इसको मिटाते ना, तो हम पहले क्या करते हैं, आपको हमने बताया कि हम क्या करेंगे V और CD के बीच का विभवान, C और D के बीच का विभवांतर निकालेंगे। उसको मैं लिखूंगा VCD मतलब CD के बीच का विभवांतर। विभवांतर V बराबर क्या होता है IR, R मतलब RCD, R मतलब RCD। अब देखो भाई VCD बराबर हो जाएगा I मतलब 3/13, I मतलब क्या 3/13, और RCD का मतलब देखो ये 20/3, 20/3 है, देखो 3 3 से कट गया तो आपको क्या मिल गया 20/13 वोल्ट, 20/13 वोल्ट। ठीक, अब ये जो 20/13 वोल्ट है वह इनके बीच का और इनके बीच दोनों का है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के, ये दोनों मिलाकर के किस में है, समांतर क्रम में है। आपको क्या पूछा हुआ है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। अब हम दूसरा निकालते हैं,
5 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछा हुआ है, तो अब 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा जाएगा वह 5 ओम में भी जाएगा, वह 10 ओम में भी जाएगा। उसको मैं मान ले रहा हूँ धारा I1, I बराबर होगा V बटा R1 नाम दे दें, V बटा R1। अच्छा R1 क्या होगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि जो इसमें धारा जा रहा है वह इसमें भी जा रहा है। तो 5 और 10 का तुल्य कितना हुआ, 15। क्यों? क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो V कितना हुआ, 20 बटा 3, 20 बटा 13 बटा R1 जगह पे 10 5 15 हो गया, 10 5 15। अब 15 के नीचे एक मान लेंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे, चला जाएगा यहाँ पे, 20 बटा 13 गुणे क्या हो जाएगा 1 बटा 15, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 13 तिया 39। तो I1 बराबर क्या मिल गया आपको, 4 बटे 13 तिया 39, 4 बटा 39 एम्पियर। I1 बराबर क्या मिल गया, 4 बटा 39 एम्पियर। अब हम लोग क्या निकाल दें, यक्स ओम में धारा, यक्स ओम में धारा। तो भाई ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, यक्स ओम में धारा समझो हमको निकालना है। बाकी हम 4 मिटा देते हैं, 4 हम मिटा देते हैं, यक्स ओम में धारा हमको निकालना है। यक्स ओम में धारा निकालना यानी चौथा हम निकालने जा रहे हैं। पहले ये हो गया, दूसरा आपका है कहाँ पे हुआ, दूसरा ये, चौथा ये हुआ, तीसरा मतलब ये कौन सा था, जो भी रहा हो गया तीसरा चौथा, ठीक ना। ये तो समझ ही रहे होगे, तुम लोग क्वेश्चन नोट ही किए हो। तो अब हम लोग चौथा क्या पूछा था, यक्स ओम में धारा, इस ओम में धारा ना, तो यक्स ओम का मान कितना आया 8। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो धारा इसमें वही धारा इसमें सेम धारा है। सेम धारा नहीं होता तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते नहीं निकालते। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 4 8 12। इनका विभवांतर कितना हुआ, जो VCD का विभवांतर है 20 बटे 13। तो I2 मान ले, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2। V कितना हुआ 20 बटा 13, R2 कितना हुआ 8 4 12। ठीक है, तो नीचे एक मान लो, ऐसे ऐसे चला गया। तो I2 बराबर क्या मिल गया आपको, 20 बटा 13 गुणे 1 बटा 12, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 13 तिया 39, 13 तिया 39। ये देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर। I2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 5 बटे 13 तिया 39, 5 बटा 39 एम्पियर। I2 बराबर क्या मिल गया, 5 बटा 39 एम्पियर मिल गया। ठीक है, ये तो आपका हुआ चौथा क्वेश्चन। अब आते भाई हम लोग अपने पांचवें वाले क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति P पूछ रहा भाई। P बराबर आप चाहे VI निकाल दो, चाहे I² R लगा दो, कोई भी लगा दो ना। P बराबर VI लगाओ, चाहे I² R लगाओ, कुछ भी लगाओ। चलो हम लोग क्या लगा देते, P बराबर VI, P बराबर VI। ठीक है, तो हमें पूरे का विभवांतर कितना दिया हुआ 5 वोल्ट। ठीक है, P बराबर 5, I की जगह पे इस पूरे परिपथ में जो धारा बह रही थी वह 3 बटा 13, 3 बटा 13। तो 5 तिहाई 15 बटा 13 क्या हो जाएगा वाट, 15 बटा 13 वाट हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं, 15 बटा 13 सही ना, सही, 15 बटा 13 वाट। तो ये दोस्तों आपका एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमने आपको एकदम आसान तरीके से बताया है और इस तरीके से बताया है कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतना चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करो, फिर मैं वही चीज़ बार बार बोलने से बढ़िया है कि आप थोड़ा फिर से देख लो। अब कि मैं भाई वीडियो को लॉन्ग करके वही चीज़ें को बार बार बोल करके क्या फ़ायदा है ना। समझ रहे होगे बतिया को। तो आप क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ। जब पीछे ले जाओगे आपको जहाँ पे कहीं दिक्कत होगी वो दिक्कत आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 ही सवाल लगाए हैं, अभी 2 सवाल और लगाते हैं। ठीक है, तब जाके ये वीडियो भले थोड़ा लॉन्ग हो जाए चलेगा। आप लोग भाई लॉन्ग देकर वीडियो मत डरो, ठीक ना। क्योंकि अगर एक 2 सवाल का केवल वीडियो बनाएंगे तो आप समझ सकते हो कि भाई जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 30 सवाल 25 सवाल, पता चला कि मुझे कम से कम बनाना पड़ेगा 14-15 वीडियो। तो 14-15 वीडियो अगर न्यूमेरिकल का रहेगा तो तुम लोग देख करके डर जाओगे, अरे सर 14-15 वीडियो कल फिजिक्स पढ़ना है क्या, और कुछ नहीं हमको पढ़ना है। भाई आपको सब कुछ पढ़ना है ना। तो ऐसे रहेगा तो आपको लगेगा हाँ यार भले से 40 मिनट की वीडियो है, 35 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें कम से कम 5-6 सवाल मिला। और 5-6 सवाल अगर हमने बढ़िया से लगा लिया तो आगे और जो सवाल रहेंगे अब आपको अपने मन से लगा लोगे। क्योंकि मैं हर सवाल बता नहीं रहा हूँ ना, हर सवाल बताने लगेंगे पता चला कि जो मैंने कहा 14-15 वीडियो वो पता चला 30 वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा वीडियो भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। उतना देना है जितना आप बचा सको, जितना आप बढ़िया से उसको लगा सको। ठीक है, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग कोई भागेगा नहीं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा कहाँ मिलेगा। ठीक है, और सवाल लगाता हूँ भाई। हाँ तो दोस्तों अभी हमने 2 क्वेश्चन लगाए थे ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन।
अब हमने 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, सब फिगर वाले क्वेश्चन। अब लगभग फिगर वाले क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद भी मैं फिगर वाला क्वेश्चन बताऊंगा। फिर किरचॉफ के नियम पे हम लोग सवाल लगाने वाले हैं, विभव मापी पे सवाल लगाने वाले हैं। तो हमने बता दिया था ना, आपको सवाल मैं बहुत देने वाला हूँ, ठीक ना, ताकि इतना सवाल लगवा दूंगा। और भी सवालों की लिस्ट, यानी किताब का जो आपका फ़ोटो है, मैं आपका टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ताकि वहाँ से अगर आप और क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो और क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक ना, ताकि आपके लिए सब पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। बस केवल आप लीजिए, और नहीं लेना चाहेंगे तो फिर बात ही अलग है ना। तो आप भाई लीजिए ना, मिल रहा है मौका तो छोड़िए मत। तो आते भाई देखो, इसमें करना क्या है, तो यहाँ पे आपको आई लिखा हुआ है और वही आई का मान पूछ रहा है कि इस आई का मान कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। आते भाई दोस्तों, हम लोग आई का मान निकालते हैं। आई का मान कैसे कैसे निकाला जाएगा ये आप समझे भाई। क्या पूछ रहा है आपसे, आई बराबर होता है वी बटा आर। भाई ओम का नियम वी बराबर आई आर, तो आई बराबर वी बटा आर। सिंपल क्वेश्चन है, आई बराबर वी बटा आर। वी भी आपको दिया हुआ है, आर निकाल दो और ये तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल दो, वी से भाग दे दो, आपका आंसर टपक गया। ठीक, देख लो भाई कैसे। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे धारा पहुँचेगी, यहाँ पे धारा पहुँचेगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। क्या बात है यार, इसमें मैं दे रहा हूँ इसको लेकिन ये ले नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम आराम करो। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे धारा पहुँचेगी, यहाँ पे हमारी धारा कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी, मतलब ये दोनों आपका श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम है 30 30 60, 30 30 60, और ये 60 में और ये 30 क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध को मान ले रहा हूँ आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 30 30 60 ना, 60 गुणे 30 बटे 60 प्लस 30। समझ में आ रही बतिया ना, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, ये 60 वाला और ये 30 वाला। तो 60 गुणे 30 बटे 60 30 90, एक जीरो से काट दो, 3 1 3, 3 3 9, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, आ गया आपका 20 ओम। तो 20 ओम क्या आया, ये 20 ओम आया। ये जो सामने परिपथ बना है उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमको क्या चाहिए, आई चाहिए। तो आई बराबर हमने सिखाया है आपको वी बटा आर होता है। ओम भैया ने बताया था कि आई बराबर वी बटा आर, ठीक है। और ये हमने आपको भी सिखाया, वी की जगह पे 2, आर की जगह पे 20, 2 से कट गया 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर। लो भैया पहला आंसर हो गया। वाह सर गजब, मज़ा आ गया। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भैया हर जगह आसान नहीं मिलेगा ना। वो वाला क्वेश्चन आसान था, बस उसमें 5 पूछ लिया हुआ था ना, इसमें देखो 1 ही पूछा हुआ है, हो गया। उसमें अगर 5 नहीं पूछा होता वो भी जल्दी होता ना, तो 5 पूछा था इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा है। ठीक, अब देखो भाई हम लोग इसको लगा लेते तब जाके इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए भाई थोड़ा जगह तो चाहिए ना, जगह तो चाहिए ना। तो जगह मांगता है भाई, तो जगह मांगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले नोट कर लो तब जाके मैं लगाता हूँ इसको जगह खाली करके। ठीक है, धीरे 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 सब बताएंगे ना। हाँ, ये मिटाता हूँ पहले, लो हो गया। ठीक है, तुम लोग नोट कर लियोगे ना। हाँ भाई, नोट कर लिया करो बढ़िया तरीके से ना। अब देखो हमें इसमें पूछा क्या है, मैं तो भाई इसमें पूछा क्या उसको लिखा ही नहीं। चलो देखो, फिर भी यहाँ पे बिंदु ए लिखा हुआ है, यहाँ बिंदु बी लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ कि आपको पूछा क्या हुआ है। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ ए मिल गया मिल गया मिल गया। क्या पूछ रहा है, ए व बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ, पहला क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है, तो पहले हमें क्या निकालना है, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, और क्या पूछा हुआ है, 3 ओम में बहने वाली धारा, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध, और इस 3 ओम में कितनी धारा जा रही है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। तो आते भाई लगाते हैं, देखो जरा कैसे। यहाँ पे जब हमारी धारा पहुँचेगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी, इसका मतलब है ये दोनों हमारा किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसको मान लेता हूँ मैं आर डैश। आर डैश बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3। ये तो समझ में आया ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 बटे 5, सही ना, 6 बटे 5, 6 बटे 5 में मैं डायरेक्ट भाग दे दूँ, क्या भाग दे दे, तो 5 1 के 5, 1 6, 5 दूनी 10, 1.2 ओम। अब ये जो 1.2 ओम आया, ये 7 ओम और ये 4 ओम, सब किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। देखो ये 7 ओम, इन दोनों जगह पे 1 आया, इससे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जो भी हो ऐसे ऐसे चाहे ऐसे कर लो। ठीक, मतलब सब आ गए श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध को मान लेंगे आर। आर बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 7 प्लस 1.2 प्लस आपका 4। तो 7 4 11, 11 1 12, 12.2 ओम, सही है ना। देखो 7 4 11 1 12, 12.2 ओम। ये क्या आया है, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब क्या पूछ रहा है आपको,
3 ओम में बहने वाली धारा, 3 ओम में बहने वाली धारा। तो 3 ओम में बहने वाली धारा को निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का आपको क्या करना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। इनके बीच का विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर निकालते भाई, उसको विभवांतर को मैं मान ले रहा हूँ वी डैश, ठीक ना, वी डैश, क्योंकि यहाँ पे फिगर पे कुछ नाम तो दिया नहीं है, या तो फिर मैं इसको यहाँ पे कुछ और नाम देता, यहाँ पे इसको और नाम देता, तब इसका करता तो बात अलग रहती ना। तो वी डैश, वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम में कितना आया, 1.2, आई गुणे 1.2, ठीक है। आई आपको क्वेश्चन वाला दिया है कि 10 एम्पियर जा रही धारा, तो वी डैश बराबर आपको आ गया 10 गुणे 1.2 बराबर 12 वोल्ट। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, इन दोनों का जो समांतर क्रम में है, इनका जो विभवांतर आया कितना आया, 12 वोल्ट आया। अब आपको अगर 3 ओम में धारा चाहिए, 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा, तो धारा मान लेते हैं I1 बराबर हो जाएगा V/3, यही ना, V/3, V का मान कितना है 12/3 बराबर कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया, कितना आया 4 एम्पियर। अच्छा, वही अगर क्वेश्चन वाला आपसे पूछता 2 ओम में धारा निकालो, अगर ये पूछ लेता कि 2 ओम में धारा, तब देखो उसको अगर पूछा नहीं है, अगर पूछता तब तो क्या कर देते, V की जगह पे कितना लिखते 12, R की जगह पे कितना लिखते 2, कितना आ जाता 6 एम्पियर आता, 6 एम्पियर आ जाता। अगर भाई पूछता कि 7 ओम में धारा 10 एम्पियर, 4 ओम में धारा 10 एम्पियर, है ना, 4 ओम में 10 एम्पियर, 7 ओम में 10 एम्पियर, लेकिन इन दोनों में इसमें कितना हुआ, इसमें देखो एक में 4 एक में 6, एक में 4 एक में 6, यहाँ से 4 एम्पियर, यहाँ 6 एम्पियर, यहाँ पे आके दोनों मिल जाएंगे, इसमें आ जाएगा 10 एम्पियर। मतलब यहाँ पे धारा बट गई ना, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में है तो धारा बट गई, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 मिल गया आके 10 एम्पियर। बात क्लियर हो गई, बात मजा आ रही ना समझ में कि कैसे कैसे सवाल लग रहे हैं, कैसे कैसे सवाल की खोपड़ी में छेद हो रहा है, ठीक है। अब बात दोस्तों हम लोग इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं और वीडियो को यहीं पे करते ही खत्म, ठीक है। इस सवाल को लगाने के बाद, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा सर कितना न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, 4 ही 5 न्यूमेरिकल बता रहे हैं, लेकिन इतना पता नहीं कैसे देर कर दे रहे हैं। भाई देर इसलिए हो रही है क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज़ बता रहा आपको ना। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग इस वाले सवाल को समझते हैं, और ये सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है ना। अच्छा, इस सवाल में पूछ क्या रहा भाई, आपके प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, लो भैया जितना प्रतिरोध दिया गया 1 2 3 4 5 सब में धारा पूछ रहा है, कोई कोई दिक्कत नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, और उसके साथ साथ पूछ रहा है आपको कि E2 के सिरों की वोल्टता, E2 जो है उसके सिरों की वोल्टता कितनी होगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा प्रवाहित निकालने के लिए भाई आपको सबका तुल्य प्रतिरोध चाहिए, सबका क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तब जाके पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, तब जाके जिसमें पूछा हुआ उस पर निकाल सकते हो। पहले पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालो, तब जाके आप पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकाल लोगे, तब जाके जिसका पूछा हुआ है उसका आप विभवांतर से आप धारा निकाल सकते हो। ये देखो कैसे, तो आप क्या करोगे भैया, पहले देखो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो उसको मान लेता हूँ मैं R डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 बटे 3 प्लस 6, 6 3 18 बटे 6 3 9, कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया दोस्तों 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 4.5 ओम श्रेणी क्रम में, अच्छा उसके साथ ये भी श्रेणी क्रम में है, ठीक ना। तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उसको मैं मान ले रहा हूँ R बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4.5 प्लस 0.5 प्लस 1, जोड़ दो भैया कितना हो गया 2 1 3 3 1 4 4 4 8, समझ में आया कैसे जोड़ा, देख लो फिर से 4.5 आधा 5 5 2 7 7 1 8, 8 ओम आ गया। तो परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना आया 8 ओम। अब टोटल धारा निकाल सकते हैं, टोटल धारा I निकालने के लिए भैया देखो I बराबर क्या होता है E/R, यही ना E/R होता है। तो E/R जब निकालोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे E देखो 2 से लगा हुआ है। हमने बताया था कभी आपको, अगर ऐसे माइनस से प्लस को चलते हैं प्लस लेते हैं, फिर अगर प्लस से माइनस आ गया उसको माइनस लेते हैं, वही चीज़ यह है, वही चीज़ यह है। अब देखो अगर हम लोग क्या चलेंगे माइनस से प्लस, इधर से मैं चला हूँ देखो बड़े से हमेशा भैया बड़े से चला जाता है ना, माइनस से प्लस चलेंगे ऐसे चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस से प्लस चलेंगे 8, यहाँ प्लस से माइनस, यानी टोटल आपका जो E आ जाएगा, मैं देखो E कैसे लिख दे रहा हूँ, E बराबर I बराबर ऐसे लिख दे रहा हूँ E2 माइनस E1 बटा कैपिटल R लिख दे रहा हूँ। कैपिटल R में आपका कुल टोटल में जोड़ ही दिया है,
नहीं तो आपका होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को 2 बार जोड़ते, 1 और आधा 1.5 लिखते, तो हमने पूरा कर दिया है। ये पूरा मैं देखो यहाँ पे शामिल हो गया ना। अच्छा E2 माइनस E1, ये आपका E2 है, ये आपका E2 है, ये आपका E1 है। तो I बराबर बड़े में से छोटा घटता है भैया, इसीलिए 8 माइनस 4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4 बटा 8, 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर मतलब इन दोनों सेलों से जो मिला के आपको धारा मिल रही है 0.5 एम्पियर की धारा मिल रही है। कितनी मिल रही है 0.5 एम्पियर की। अब 0.5 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी, है कि नहीं, इसमें जाएगी। अच्छा इन दोनों में आके धारा बटेगी, तो धारा बटेगी हमको तीनों में पूछा, कुल में पूछा हुआ, 3 में भी पूछा हुआ है, 6 में पूछा हुआ है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 4.5 ओम में जो धारा जाएगी वह कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर की जाएगी। अब हमको 3 और 6 में निकालना है, तो 3 और 6 में निकालना है तो हम पहले इनका क्या निकालें, विभवांतर निकालने, यानी 3 ओम व 6 ओम के सिरों का विभवांतर, उसको मैं नाम दे दे रहा हूँ वी डैश। वी डैश बराबर क्या हो जाएगा आई हमें इसमें का पता है, इसमें का आई वी बराबर क्या होता है आई आर, ठीक ना। आई, हाँ भाई आई हमें पता है ना कि इसमें जो धारा जा रही है टोटल पूरे में इतने में कितनी की जा रही है 0.5, तो आई बराबर आई और इन दोनों का तुल्य प्रत्युत 3 और 6 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रत्युत अभी हमने निकाला 2, ठीक। तो वी डैश बराबर हो जाएगा आई का मान 0.5 गुणे 2, तो 2 5 10 यानी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर नहीं सर, 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट मतलब इनके सिरों का जो विभवांतर है कितना हो गया है 1 वोल्ट हो गया है। अब हमको अगर 3 ओम में धारा पूछा हुआ है, 3 ओम में धारा उसको मैं नाम दे रहा हूँ I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, V जगह पे 1, R1 जगह पे हो जाएगा 3, 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। बच्चे समझ आ रही है ना भैया, I बराबर V बटा R होता है, V की जगह पे हो गया 1, R की जगह पे हो गया 3। अब क्या निकालने 6 ओम में धारा, 6 ओम में धारा, तो 6 ओम में धारा निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा I2 नाम दे दें, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, V की जगह पे 1 बटा R2 जगह पे 6, 1/6 एम्पियर। कितना मजा आ रहा है ना, 1/6 एम्पियर, यहाँ पे हो गया 1/3 एम्पियर। 4.5 ओम में कितना धारा गया आपका 0.5 एम्पियर की धारा गया है, ठीक है। और इसमें आपको क्या पूछा हुआ था भैया, इसमें आपको पूछा हुआ था कि सेल के सिरों की वोल्टता आपसे पूछा हुआ। दूसरा सवाल बोले आपसे V पूछा हुआ है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। तो जो आपने टोटल E निकाला हुआ है, टोटल E बोले तो आप E2 माइनस E1, ये टोटल E कहलाएगा ना। और E2 माइनस E1 का मान कितना आया भैया आपका, E2 माइनस E1 का मान आपका आया है, कितना आया था भाई E2 माइनस E1 4 आया है। E2 माइनस E1 का मान कितना है 4 आया ना, तो 4 गुणे, अच्छा पूरे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी आई है 0.5, ठीक। अच्छा अब इन दोनों का तुल्य प्रत्युत कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 है ना भाई। 1 और 0.5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब इसी को गुणा कर दो भाई, 15 4 5 20, देखो ऐसे में, हाँ भाई मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ यार, ये माइनस लगेगा ना, ये या अब सही होगा। V बराबर E माइनस आई आर, ठीक। 4 माइनस 15 5 75, 15 5 75 सही है भाई। देखो 15 5 75 0.75, ठीक। अब आपको घटा दोगे तो आपको V बराबर मिल जाएगा 3.25 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। V बराबर 3.25 वोल्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 5 क्वेश्चंस लगाने में ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस बात को मेंशन करना कि हाँ सर आज जो आपने क्वेश्चन बताए वो धुआंधार तरीके से मज़ा आया, ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आया। और अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता है तो उसकी खोपड़ी में हम लोग छेद करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक ना। और ऐसे अगर हम लोग सवाल को छोड़ दिए तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्लावर नहीं है, ठीक है, फायर बनना है, ठीक है। तो इस क्लास को रखते भाई यहीं तक, ठीक है, इस क्लास को रखते हैं यहीं तक। और अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और भी सवालों के साथ। बहुत मज़ेदार अभी सवाल लगाने हैं। अभी तो आपके लिए मैंने 3 वीडियो दी है, ठीक है, ये तीसरी वीडियो हुई ना, अभी 2 वीडियो और ज़रूरत पड़ेगी तो 6 बना सकता हूँ, लेकिन उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, नहीं सर बना दीजिए, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल में मज़ा आ रहा है उतना थ्योरी मज़ा नहीं आ रहा है ना,
क्योंकि न्यूमेरिकल में थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, मज़ा आता है कि हाँ यहाँ पे कैसी श्रेणी क्रम है, कैसे समांतर क्रम है, क्या है, वो सब लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी थ्योरी तो मज़ा आता है लेकिन उतना न्यूमेरिकल की अपेक्षा नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थ्योरी तो पढ़ो लेकिन न्यूमेरिकल थ्योरी से भी ज़्यादा। न्यूमेरिकल क्या करो, थ्योरी से ज़्यादा। अगर जिस लड़के लड़की को, जिस बंदी को न्यूमेरिकल पसंद आने लगा, न्यूमेरिकल में मज़ा आने लगा, यकीन मानिए भाई उसका 60 प्लस कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में उसका 60 प्लस कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर जो 50% न्यूमेरिकल आता है उसकी तो पहले से पकड़ ही है, और जिसको न्यूमेरिकल आ रहा है फिर उसको थ्योरी समझ में आया तभी तो न्यूमेरिकल लगा रहा है। थ्योरी समझ में आ रही है तभी तो उसका न्यूमेरिकल आ रहा है। तो न्यूमेरिकल जो होता है थ्योरी से थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन आप लोग अगर रेगुलर टाइम पे बने रहोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहोगे, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपको चीज़ें एक सिस्टम से मिल रही है, एक तरीके से मिल रही है, ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने को मिल रहे हैं, फिर आप क्यों पीछे अपने आप को महसूस करोगे। ठीक है, तो भाई एकदम पीछे मत महसूस करिए। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है कि ये वीडियो चाहे जब देख सकते हो, जब आपको लगे कि मैं थोड़ा कम समझ पाया हूँ, फिर से उठा के देखो, फिर से समझो, फिर आपको लगेगा कि विजय सर फिर से आपको समझा रहे हैं। जिससे होता है क्या कि ऑफलाइन क्लास में एक बार समझ लो, दूसरी बार पूछने में थोड़ा सा हिचक लगती है, अरे कैसे पूछें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है ना भाई, जब मन करे तब देखो, जब मन करे तब पूछो, पूछने का मन करे तुरंत वीडियो उठाओ, लगाओ, तुरंत देखना शुरू कर दो। तो ये आपके लिए फ़ायदा होता है ना। तो आप इस फायदे को उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिए। और कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैंने आपको नंबर भी दिया, उस पर अगर कोई सवाल है जो आप लगा रहे हो नहीं आ रहा है और मैंने बताया नहीं है, उसको आप व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, तो ये सब है। तो उम्मीद है कि भाई आप सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें। अगर लग रहा है कि आपको सवाल नहीं समझ में आया तो जो लग रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।